हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 2380 पोस्ट पर बिहार फायरमैन का जो एग्जाम 27 मार्च 2022 को लिया जाएगा, उसके लिए जो साइंस का हम लोगों ने 400 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया हुआ था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 को, यानी कि आज हमारा यह चौथा वीडियो। मैंने आपसे बोला था कि ये 400 जो प्रश्न हैं इनको मैं 5 वीडियो में कवर करवा दूंगा, यानी कि 80 क्वेश्चन एक वीडियो में, तो टोटल 400 क्वेश्चन को 5 वीडियो में मैं कवर करवा दूंगा। आज हमारा यह चौथा वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने वीडियो नंबर 1, 2 और 3 को कवर कर लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार फायरमैन से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, लेक्चर नंबर 4 का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि किसी गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र है। देखिए फ्रेंड्स, आंसर अगर आपको पता है तो आंसर आप कमेंट में देकर के बताते चलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, गोलीय दर्पण का जो दर्पण सूत्र हो जाएगा ये आपका 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो v है फ्रेंड्स, यह v जो है यह प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी है, u जो है यह वस्तु की दर्पण से दूरी है, और f जो है फ्रेंड्स यह दर्पण की फोकस दूरी है। अच्छा, अगर आपसे आवर्धन पूछा जाए तो आवर्धन क्या हो जाएगा? आवर्धन हो जाएगा आपका प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि v बटा वस्तु की दूरी u। तो इसको भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिएगा कि यदि आपतित किरण परावर्तक सतह पर लंबवत हो तो आपतन कोण का मान होगा। प्रश्न को थोड़ा सा समझ करके पढ़ेंगे आप। देखिए, कह रहा है कि यदि आपतित किरण परावर्तक सतह पर लंबवत हो तो आपतन कोण का मान, तो आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान दोनों का मान 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, 1 कैलोरी बराबर होता है, तो फ्रेंड्स 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल के। तो देखिए यहाँ पर 4.2 दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। इससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको टेस्ट सीरीज नंबर 8 तक कवर करा दिया। टेस्ट सीरीज जो हम लोग कवर करा उसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। हिंदी के प्रश्न, इंग्लिश के प्रश्न, गणित के प्रश्न, जीके के प्रश्न और साइंस के प्रश्न। तो सभी वीडियोज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है, निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो अवतल लेंस पूछा गया है, तो अवतल लेंस जो होता है उसमें आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आभासी, सीधा। तो यहाँ पर देखिए सीधा दिया गया, हमेशा सीधा होता है। क्लियर? चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो यह विद्युत मोटर में करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के सुस्पष्ट दर्शन की अल्पमान दूरी लगभग होती है। तो देखिए, न्यूनतम दूरी जो है यह स्पष्ट देखने की वो कितनी होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, न्यूनतम दूरी। और अधिकतम पूछा जाए तो अनंत हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निकट दृष्टि दोष के उपचार में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में जो है अवतल लेंस का। तो राइट आंसर इसका अवतल लेंस हो जाएगा। और वहीं दूर दृष्टि दोष पूछा जाता तो ये उत्तल लेंस हो जाता। उसके बाद देखिए, किसी क्षण चुंबक के अंदर, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो क्षण चुंबक के बाहर अगर पूछेगा तो बाहर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। लेकिन यहाँ पर अंदर पूछा है तो अंदर क्या हो जाएगा? दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, एक वोल्ट मीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर इसका विभवांतर हो जाएगा। धारा किससे मापा जाता है? तो एमीटर से मापा जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक इसमें से कौन सा है? तो सबसे अच्छा चालक जो दिया गया है ये चांदी हो जाएगा। विद्युत हीटर का तापीय अवयव कौन सा है? तो मैंने बताया है किसमें किसका उपयोग किया जाता है। तो जो स्प्रिंग होता है ना विद्युत हीटर में, ये नाइक्रोम का बना होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। टंगस्टन के उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। उसके बाद देखिए, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से जो है केवल दिष्ट धारा प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा।
उसके बाद देखिए 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता, ठीक है। पावर ऑफ लेंस इक्वल टू कितना होता है 1/f होता है। f हमेशा क्या होता है मीटर में होता है, ठीक है। तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/f, फोकस दूरी कितना दिया गया 1 मीटर दिया गया, तो यानी कि पावर ऑफ लेंस कितना हो जाएगा +1 डायोप्टर हो जाएगा, क्योंकि यह उत्तल लेंस है तो +1 डायोप्टर हो जाएगा। +1 डायोप्टर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वह है, तो नेत्र पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है, दृष्टि पटल पर बनता है। कैसा बनता है, तो रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक बनता है। उसके बाद देखिए किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र जो है ये क्या है बताइए, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा V = IR, यानी कि R = V/I। ऑप्शन नंबर इसका C जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, तो फ्रेंड्स ये किसको कहा जाता है, पवनों का देश कहा जाता है, तो ये डेनमार्क को कहा जाता है। परमाणु बम आधारित है, तो परमाणु बम जो आधारित है यह नाभिकीय विखंडन पर, ठीक है, नाभिकीय विखंडन हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। और वहीं हाइड्रोजन बम पूछता तो ये नाभिकीय संलयन हो जाता। उसके बाद देखिए अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने पर जो गैस बनती है वो कौन सी है, अमोनिया को ऑक्सीजन, यहाँ मैं लिख देता हूँ अमोनिया हो गया, और इसको ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो ये आपका क्या बनेगा नाइट्रोजन बन जाएगा, और क्या बनेगा जल बन जाएगा, तो नाइट्रोजन गैस बनेगा ऑप्शन नंबर A। उसके बाद देखिएगा इनमें से कौन ऑक्सीकारक तथा अकारक दोनों है, तो देखिए ऑक्सीकारक और अकारक दोनों की तरह कार्य करता है हाइड्रोजन परऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड भी, तो ये दोनों हो जाएगा, C भी हो जाएगा D भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें और कुछ जो जैसे ऑक्सीकारक और अकारक की तरह कार्य करते हैं उसमें से आपका SO2 भी हो जाएगा और HNO2 भी, यह भी ऑक्सीकारक और अकारक दोनों की तरह कार्य करता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है तो इसका pH मान संभवतः होगा, तो सबसे पहले देखिए कोई विलयन अगर लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका मतलब वह क्षारीय है, और क्षारीय का जो होता है pH स्केल पर 7 से अधिक मान होता है, 7 से कम जो होता है उसका अम्लीय होता है, 7 जो होता है वो उदासीन विलयन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक अम्लीय रंगहीन गैस है, वायुमंडल में यह गैस आयतन के हिसाब से 0.03% है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि धोने वाला सोडा का सूत्र क्या है, तो Na2CO3 × 10H2O है। उसके बाद जो खाने वाला सोडा है उसका नाम क्या, उसका फॉर्मूला क्या होता है NaHCO3 होता है। नेक्स्ट देखिएगा DNA का पूरा नाम क्या है, तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर C में यहाँ पर दिया गया है। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सोडियम जल से अभिक्रिया करके देता है, तो देखिए ये सोडियम जल से अभिक्रिया करके क्या देता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है, तो इसमें से हाइड्रोजन गैस हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि क्रायोलाइट अयस्क है, क्रायोलाइट जो है ये किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का है। उसके बाद देखिएगा कि एल्केन का सामान्य सूत्र पूछा गया है, तो CnH2n+2 होता है, ये एल्कीन का है और ये एल्काइन का है। क्लियर है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा A हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मीथेन के दहन से प्राप्त होता है, ये मीथेन है और फ्रेंड्स ये जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रहा है और जल प्राप्त हो रहा है, तो देखिए यहाँ ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है, ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं, तो फ्रेंड्स ये किसके आवर्त फलन होते हैं, इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे, तो ये परमाणु भार के, ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक है, तो देखिए इसमें से सबसे ज़्यादा जो परमाणु त्रिज्या हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स वर्ग में क्या है, यानी कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ता है, ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या है, तो फ्रेंड्स इसका जो रंग है वो सफ़ेद होता है। कैसा होता है फ्रेंड्स, सफ़ेद होता है, ध्यान रखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका A राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए उदासीन जल का pH मान होता है, उदासीन जल का pH मान
7 होता है। मैंने अभी बताया ना, पीएच मान 7 जिसका होगा वह उदासीन होगा। NaCl का भी पीएच मान 7 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो सबसे सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो उदाहरण है वो आपका बेंजीन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेंजीन। ठीक है। उसके बाद देखिए कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये जिप्सम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, CaSO4। ठीक है, ½ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कवक में पोषण कौन सी विधि है। तो कवक में पोषण की जो विधि है ये मृत जीवी है। लार ग्रंथि से स्रावित होने वाला एंजाइम कौन सा है। तो आपको पता है कि ये टाइलिन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम जो है ये क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिएगा कि एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का जो निर्माण होता है यह कोशिका द्रव्य में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। तो सी हो जाएगा राइट आंसर दोनों। उसके बाद देखिए अमीबा में श्वसन की क्रिया होती है। तो ये शारीरिक सतह के द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी। पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको एस्टोमेटा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अभी बीपीएससी एलडीसी का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है। यह आपको पता है कि जीवन काल 120 दिन का होता है, आरबीसी का। ठीक है, जीवन काल 120 दिन का होता है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। मेरुलस निर्माण होता है। तो ग्लोमेरुलस का निर्माण जो है यह आपका हो जाएगा रुधिर कोशिकाओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो ग्लोमेरुलस है यह देखिएगा फ्रेंड्स, यह जो होता है मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होता है। उसके बाद देखिएगा कि रक्त दाब मापने वाला यंत्र। तो फ्रेंड्स यह कौन सा है, स्फिग्मोमैनोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, स्फिग्मोमैनोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि मस्तिष्क में सोचने का केंद्र स्थित है। तो देखिए सोचने का जो केंद्र है यह आपका क्या हो जाएगा, तो ये अग्र मस्तिष्क का भाग है, सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम जो होता है जिसको कि हिंदी में प्रमस्तिष्क कहते हैं, यही सोचने का मुख्य केंद्र होता है। तो ये यानी कि अग्र मस्तिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। फूल में नर प्रजनन अंग होता है। तो फ्रेंड्स ये पुंकेसर है। मादा प्रजनन अंग जो होता है ये स्त्री केसर है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, कल भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद देखिएगा कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं। तो ये दोनों जो है समवृत्ति अंग हैं। देखिए समवृत्ति अंग और समजात अंग। समजात अंग क्या होता है, जो अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होता है तथा कार्य में भिन्न भिन्न होता है वो समजात अंग कहलाता है। और यहाँ पर देखिए समवृत्ति अंग जो होता है वह उत्पत्ति तथा संरचना में अलग अलग होता है लेकिन कार्य में समान होता है। तो ये ऑप्शन सी इसका समवृत्ति अंग हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए यूरो 2, अब क्या है यूरो 3 तक आ गया है। यूरो 1 भी है, यूरो 2 भी है, यूरो 3 भी है। ये वायु प्रदूषण रोकने के लिए जो है यूरो 1 को कब जो है लागू किया गया था यूरोपीय संघ के द्वारा, तो 1992 में। यूरो 2 को कब किया गया था लागू, 1996 में। और यूरो 3 को सन 2000 में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन भूमिगत जल का उदाहरण है। तो इसमें से कुआं हो जाएगा इसका। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो फल पकाने में जो प्रयुक्त हार्मोन है वो एथिलीन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्लोरोजिन्स। फ्लोरोजिन्स जो है यह फूलों की खिलाने में सहायक हार्मोन है, फूल खिलता है इसके कारण। साइटोकाइनिन जो होता है यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। विद्युत परिपथ में लघु पथन में विद्युत धारा का मान बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का मैंने आपको एसआई मात्रक बताया था, टेस्ला होता है। और इसका सीजीएस मात्रक गॉस होता है। ठीक है, गॉस यहाँ बना लीजिए, गैस हो गया है, ऐसे गॉस लिख दीजिएगा। ठीक है, गॉस। उसके बाद देखिएगा कि धारा में प्रत्यावर्ती घरों में प्रत्यावर्ती विद्युत शक्ति किस विभवांतर पर प्राप्त करते हैं। तो मैं बार बार आपको बताता हूँ 220 वोल्ट एसी सप्लाई। उसके बाद देखिए प्रत्यावर्ती यहाँ लिखा गया अल्टरनेटिंग,
विद्युत जनित्र कौन सा विद्युत धारा उत्पन्न करता है? अभी मैंने बताया था दिष्ट धारा। उसके बाद देखिएगा कि बायोगैस का प्रमुख अवयव कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये मीथेन है। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए जल विद्युत ऊर्जा स्रोत किस प्रकार का स्रोत है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल विद्युत ऊर्जा स्रोत जो है यह अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, जल विद्युत ऊर्जा। उसके बाद सोलर एनर्जी जो है, ठीक है, और विंड एनर्जी जो है, ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हैं। फिर देखिए ऊर्जा का अनवीकरणीय, यानी कि इनको प्राप्त नहीं किया जा सकता है दोबारा से, अनवीकरणीय, ये कौन से हैं फ्रेंड्स? तो ये आपका हो जाएगा इसमें से प्राकृतिक गैस। बायोगैस भी जो है यह नवीकरणीय ऊर्जा का एक एग्जाम्पल है, ध्यान रखेंगे। पवन ऊर्जा, बायो ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी, ये सब हाइड्रो पावर जो है, ये सभी जल विद्युत ऊर्जा, ये सभी नवीकरणीय है। अनवीकरणीय प्राकृतिक गैस, कोयला, ठीक है। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये अवतल दर्पण का, मैं बताता हूँ ना बार बार, सोलर कुकर में। उसके बाद सर्च लाइट के परावर्तक सतह के रूप में, गाड़ियों के हेड लाइट में। उसके बाद नाक कान गला के जो डॉक्टर हैं इनका जो दर्पण होता है वो अवतल दर्पण का बना होता है। दाढ़ी बनाने में किया जाता है इस्तेमाल। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा देश अग्रणी है? अभी हम लोगों ने ऊपर कवर किया था क्वेश्चन, डेनमार्क। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जलवाष्प है, ओजोन है, मीथेन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है। उसके बाद देखिए कौन सा ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है? तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अभी जो मैंने बताया वो सभी ग्रीन हाउस गैस हैं, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, ओजोन, क्लियर। CFC। निम्न में से किस ईंधन के जलाने पर प्रदूषण कम उत्पन्न होता है? तो ये आपका LPG हो जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उसके बाद देखिएगा एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आपका सिरका, ठीक है, एसिटिक अम्ल, सिरका। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CHCl3 होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर, ठीक है, समूह में यानी कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की साइज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मैंने बताया था त्रिज्या बढ़ जाती है, यानी कि साइज बढ़ता है। उसके बाद देखिए मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है? तो मैग्नीशियम जो है यह आवर्त सारणी के वर्ग 2 में है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो यह 12 होता है, ठीक है। चलिए, अल्युमिनियम का 13 होता है, सोडियम का 11 होता है। उसके बाद देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैस का स्थान किस वर्ग में रखा गया है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो सही आंसर इसका हो जाएगा वर्ग 18 में। अक्रिय गैस कौन से हैं? हीलियम, नियॉन। उसके बाद बात करें तो आर्गन। उसके बाद बात करें तो जेनन, क्रिप्टन, रेडॉन, ये सभी जो है अक्रिय गैस हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र, कल मैंने बताया था CHO, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला जो है ये आपका एल्डिहाइड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, C20H42। निम्नांकित में से कौन उपधातु है? तो जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं उनको उपधातु मेटलाइट्स कहा जाता है। और ये कौन कौन से? बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है। देखिए यहाँ एंटीमनी दिया गया है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो ये 4 होती है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है? तो ये NaCl पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सभी शाकाहारी जीव होते हैं, तो सभी शाकाहारी जीव जो होते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मानव में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? देखिए फ्रेंड्स, मानव के किसी भी कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है, जिन्हें XM वायु गुणसूत्र कहा जाता है। XM वायु गुणसूत्र कहा जाता है। तो यानी कि एक जोड़ा, यानी कि 2 जो है लिंग गुणसूत्र होते हैं मानव में। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कोशिका में जीन कहाँ अवस्थित होता है? कोशिका में जीन जो है यह केंद्रक में DNA में उपस्थित होता है, तो केंद्रक हो जाएगा। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो फ्रेंड्स यह ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ईस्ट में होता है, ठीक है। उसके बाद अमीबा में जो है द्विखंडन विधि द्वारा होता है। निम्न में से कौन परागन, पर परागन में मदद करता है? पर परागन, ठीक है।
तो ये इनमें से सभी करते हैं, ठीक है। पर परागण में पवन, तितली, मधुमक्खियाँ। ये क्वेश्चन अभी जो है किसी न किसी एग्जाम में बिहार में पूछा गया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। हवा द्वारा परागण निम्न में से किन पौधों में होता है? मक्का में भी होता है, धान में भी होता है, गेहूं में भी होता है। तो इनमें से सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुक्राणु बनता है, शुक्राणु जो है ये वृषण में बनता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण किस हार्मोन द्वारा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो कितने परमाणु होते हैं? 3 परमाणु होते हैं। ये रहा ओजोन का फॉर्मूला, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।